दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। हमारी आज की वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक सही है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक सही है। आइए हम बिना समय खराब किए हुए चर्चा करते हैं। स्टार्ट। हमारी इस वीडियो में जो हमने जानकारी शेयर की है वो हमने डिफरेंट बैंक्स की वेबसाइट से और न्यूज़पेपर से जानकारी एकत्रित की है और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। इसकी जानकारी आप किसी भी तरीके से यूज़ करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये एक सरकारी बैंक है, आप इसकी पिक्चर ध्यान से देख लीजिए। जो अभी थोड़े ही दिन पहले अभी जो फेल होने की कगार पे आ गया था। जी, ये कटाक्ष ही था कि सरकारी बैंकों में और प्राइवेट बैंकों में क्या फ़र्क रहता है। जी, ये प्राइवेट बैंक है, लक्ष्मी विलास बैंक, जिसमें लोगों को बहुत परेशानी हुई थी। लोगों को अपना ही पैसा अपने ही बैंक से निकालने के लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ी थी। अपनी जान पे खेल के बैंकों की लाइन में लग के कोरोना के दिनों में बहुत बवाल किया। यहाँ पे प्राइवेट बैंक में ये कहानी हुई। यस बैंक की ये तस्वीरें भी आप भूले नहीं होंगे, थोड़े समय पहले की ही बात है। ये भी प्राइवेट बैंक ही है। दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, पर आप सरकारी किसी भी बैंक के बारे में ऐसी आपने कोई स्थिति कभी नहीं सुनी होगी। आईसीआईसीआई बैंक जो आज का सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, इंडियन इंडस्ट्री का, आईसीआईसीआई बैंक सबसे बड़ा बैंक है। पर लोगों का विश्वास जमाए रखने के लिए अमिताभ बच्चन जी को यहाँ आईसीआईसीआई बैंक की एडवर्टीजमेंट के लिए लाया गया था, जिससे कि सब समाधान बना रहे और सब तरीके से आगे बढ़ा जाए। हम यहाँ पे चर्चा हमारी जारी रखते हुए ये आपसे बात करेंगे, किसी और बैंक को हम नहीं लाए हैं। यहाँ पे सरकारी सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक और प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक, हमने जानबूझ के ये दोनों बैंक चुने हैं ताकि आपको सभी जानकारी अच्छे से मिले, कंपैरिजन बराबर कर रहे। ब्रांचेज एसबीआई की 24,000 हैं पूरे इंडिया में, आईसीआईसीआई की 5,300 के आसपास। सबसे बड़े बैंक हैं एटीएम 60,000 एसबीआई के, आईसीआईसीआई बैंक के 15,668। सबसे छोटे दो बैंक, एक पब्लिक एक सरकारी। ब्रांचेस 1554 पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक 871, एटीएम पंजाब एंड सिंध बैंक 1470, साउथ इंडियन बैंक 1560। आप देखते रहिएगा, हम इसमें जब अभी आगे कंक्लूजन करेंगे आपको ये जानकारी याद रहेगी, तभी आप अच्छे से जानकारी समझ पाएंगे कि सरकारी बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक क्या है। स्टाफ स्ट्रेंथ, एसबीआई के एम्प्लॉयज़ लगभग 3 लाख, आईसीआईसीआई बैंक के 85,000, पंजाब एंड सिंध बैंक के 8,800 और साउथ इंडियन बैंक के 8,400। प्राइवेट और सरकारी की डेफिनेशन, एसबीआई का शेयर का रेट 400 रुपये, आईसीआईसीआई का 625 रुपये। सरकारी होने के बावजूद, अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद पब्लिक एसबीआई को शेयर को 400 रुपये पर रखे हुए है, आईसीआईसीआई ये सिर्फ पब्लिक की, इन्वेस्टर्स की, सभी की अपनी अपनी सोच है। हम मार्केट के बारे में इसमें ज़्यादा आपसे नहीं बता सकते कि ऐसा क्यों है। रियलिटी बिजनेस मिक्स, 60 लाख करोड़ एसबीआई का बिजनेस है, डिपॉजिट और एडवांसेस को मिला के इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है सरकारी क्षेत्र का। आईसीआईसीआई बैंक उसके अगेंस्ट 14 लाख करोड़ है डिपॉजिट और एडवांसेस मिला के। ये रिसेंट फिगर्स हैं, ये डेटा बैंकों की वेबसाइट से लिया गया है, अभी दिसंबर 2020 की फिगर्स हैं ये। अब आप आ जाइए कि सरकारी में और प्राइवेट में डिफरेंस कहाँ होता है। कहाँ सरकारी केवल जनता की सेवा ही नहीं करते हैं, पैसा भी कमा के देते हैं सरकार को। अभी कोरोना के दिनों में एसबीआई में सेविंग अकाउंट का मिनिमम बैलेंस 0 कर दिया गया है कि पब्लिक को परेशानी ना हो। वहीं आईसीआईसीआई बैंक में आज भी 5,000 से 10,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस है,
मेट्रो, सेमी अर्बन, अर्बन का एरिया देखते हुए ये मिनिमम बैलेंस आपको अपने अकाउंट में मेंटेन रखना पड़ेगा मंथली बेसिस पे। अगर आप नहीं रखते हैं, एसबीआई में चार्जेस 0 हैं, क्योंकि आपका मिनिमम बैलेंस ही नहीं है कुछ भी। वहीं आईसीआईसीआई बैंक में क्वार्टरली 750 रुपये और जीएसटी लगा के आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। जो आप सेवाएं जैसी चाहेंगे आपको वैसा खर्चा देना पड़ेगा। सरकारी बैंकों ने ही मोदी जी का, सरकार का साथ दिया फार्मर्स को पैसा देने के लिए कोरोना के दिनों में पीएम किसान निधि में। प्राइवेट बैंकों ने साथ नहीं दिया, सरकारी बैंकों ने ही साथ दिया। कोरोना के दिनों में सरकार की मदद की गई, सरकार को सपोर्ट किया, कंधे से कंधा मिलाकर चले। 1,000 रुपये जो वुमेन को जनधन योजना अकाउंट्स में मिला, सरकारी बैंकों के थ्रू मिला। सरकारी बैंकों ने ही इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अकाउंट सरकारी बैंकों ने ही खोले। इसका प्रूफ खुद बिजनेस स्टैंडर्ड देता है कि प्राइवेट लेंडर्स का कंट्रीब्यूशन जनधन में केवल मात्र 3%, पूरे इंडिया में 3% अकाउंट जो है प्राइवेट वालों ने जनधन योजना के खोले। ये देखिए प्रूफ। बाकी सरकारी बैंकों ने 97%। उसके बावजूद भी अगर सरकारी बैंकों को ये कहा जाए कि सरकारी बैंक नहीं है सही, तो अतिशयोक्ति होगी। जनधन योजना से जन सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जब जनधन योजना के अकाउंट 97% सरकारी बैंकों में खुले, तो इन योजनाओं का समागम, इन योजनाओं का भरपूर फायदा आगे पब्लिक को किन्होंने पहुंचाया? सरकारी बैंकों ने। तो समय किनका लगा? सरकारी बैंकों का। समय किनका लगा? समय का सदुपयोग इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए किन्होंने किया? स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये जो मोदी जी के प्रोग्राम थे, सब किन्होंने आगे बढ़ाए? सरकारी बैंकों ने। प्राइवेट वालों ने इसमें ज़्यादा सहयोग नहीं किया। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स कौन चला रहा है ज़्यादा से ज़्यादा? आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और सहयोग दीजिए सरकारी बैंकों को सरकारी बैंक बना रहने में, क्योंकि सरकारी बैंक अच्छा काम कर रहे हैं, तभी प्रॉफिट दे रहे हैं। पेंशनर्स का अकाउंट सरकारी बैंकों में रहता है। पासबुक चार्जेस आम जनता को सरकारी बैंकों में नहीं रहते। एटीएम कार्ड चार्जेस सरकारी बैंकों में मिनिमम रहते हैं। मिनिमम बैलेंस चार्जेस भी मिनिमम है। सबसे बड़ा है ट्रस्ट, सरकार का ट्रस्ट, पब्लिक का ट्रस्ट सरकारी बैंकों में ही है। इसीलिए अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि पब्लिक भी जान सके कि सरकारी बैंकों ने सरकार का कितना सहयोग किया है अभी कोरोना के दिनों में और आगे के दिनों में। जी धन्यवाद।